स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर हम लेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, उसे शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा राजस्थान के बारे में इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिजियोग्राफिक डिवीजन या आगे की ज्योग्राफी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने किलोमीटर्स का बॉर्डर है राजस्थान का, राजस्थान बना कैसे है, क्या क्या चीजें हैं, वो चीजें हम अभी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान का मैप आप सभी को पता है कुछ इस तरीके से है। ये राजस्थान है, कुछ लगभग इसी तरीके का राजस्थान दिखाई देता है, जिसमें पहले 33 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वो डिस्ट्रिक्ट बढ़ गए हैं। आपको पता है पिछले साल 18 मार्च 2023 को इसकी घोषणा की गई थी और जुलाई में लगभग इन डिस्ट्रिक्ट को बना दिया गया था। प्रॉपर घोषणा कर दी गई थी कि भाई राजस्थान में अब टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और संभाग जो थे हमारे 7 संभाग पहले हुआ करते थे, जो बढ़कर अब 10 संभागों में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक है, अब राजस्थान में जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो कहाँ कहाँ पे है, पहले वो देख लेते हैं। तो राजस्थान में जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो है हमारे, सबसे पहले आता है यहाँ पे गंगानगर और बीकानेर के बीच में नया डिस्ट्रिक्ट बना है। पहला कौन सा, अनूपगढ़। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर हम ऊपर से ही देखें तो यहाँ चूरू, सीकर, झुंझुनू, सीकर को तोड़कर बना दिया गया है यहाँ पे नीम का थाना। ठीक है, तीसरा डिस्ट्रिक्ट है अलवर। पहले अलवर एक ही था, लेकिन अब अलवर के दो पार्ट अलग से तोड़ दिए गए हैं। एक तो ये रहा आपका खैरथल तिजारा, दूसरा है कोटपुतली बहरोड। ठीक है, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक तो इस साइड हो गया अनूपगढ़, यानी कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट थे जिसके अंदर जेवीबीजे आया करते थे, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और गंगानगर, इसमें अब कौन सा डिस्ट्रिक्ट एक और ऐड हो गया है, आपका अनूपगढ़ ऐड हो गया है। ठीक है, इसके बाद इधर की साइड अगर हम देखें तो सीकर को तोड़ के बना दिया गया है कौन सा, नीम का थाना, और अलवर को तोड़ के दो नए डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए, कोटपुतली बहरोड और खैरथल तिजारा। ठीक है, इसके बाद अगर इधर भरतपुर की तरफ देखें तो भरतपुर से एक डिस्ट्रिक्ट तोड़ा है जिसका नाम है डीग। फिर हम देखते हैं इधर की साइड, तो ये दौसा और गंगापुर सिटी और करौली, पहले सवाई माधोपुर और करौली ये पास पास थे, अभी सवाई माधोपुर और करौली के इधर यहाँ पे एक नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है गंगापुर सिटी। ठीक है, उसके बाद जयपुर जो है, जयपुर को भी दो पार्ट में तोड़ दिया गया। पहले जयपुर एक ही था, लेकिन अब बीच वाला जयपुर अलग है, यानी कि जयपुर सिटी अलग कर दी गई है, और जयपुर रूरल एरिया यानी कि जयपुर ग्रामीण को अलग कर दिया गया है। तो जयपुर के चारों तरफ का एरिया तो कहलाता है जयपुर ग्रामीण, और बीच वाला क्या कहलाता है, केवल जयपुर कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो अजमेर को तोड़ के दो डिस्ट्रिक्ट बना दिए गए हैं, ब्यावर और केकड़ी। ये रहा ब्यावर और ये रहा केकड़ी। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ये रहा ब्यावर और ये रहा केकड़ी। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो शाहपुरा और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा को तोड़ के एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया जिसका नाम है शाहपुरा। ठीक है, फिर आता है आपका इधर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर हम इधर देखें तो नागौर को तोड़ के अलग बना दिया गया है डीडवाना, कुचामन, जहाँ पे सॉल्ट लेक, सलाइन लेक्स पाई जाती है, यानी कि लवणीय झीलें पाई जाती है, वहां पे उसको डिस्ट्रिक्ट को अलग नाम दे दिया गया, क्या, डीडवाना कुचामन, और इसी नाम की यहाँ पे लवणीय झील पाई जाती है, डीडवाना कुचामन। ठीक है, उसके बाद जोधपुर को भी जयपुर की तरीके से ही तोड़ा गया, जैसे जयपुर को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, बीच वाला हिस्सा तो जयपुर शहरी हो गया और बाहर वाला हिस्सा जयपुर ग्रामीण हो गया। इसी तरीके से जोधपुर का भी बीच वाला हिस्सा तो जोधपुर है और चारों तरफ का एरिया है जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, अगर इधर देखें तो बाड़मेर, बाड़मेर को तोड़ के बालोतरा को अलग कर दिया गया है। पहले बालोतरा बाड़मेर के अंदर ही माना जाता था, जहां से लूनी नदी फ्लो करती है, लेकिन अब बालोतरा को तोड़कर एक नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, इधर यहाँ पे देखिए तो जालोर, सिरोही थे पहले यहाँ पे, लेकिन अब जालोर से सांचौर को अलग कर दिया गया है, जहाँ पे सरस्वती नदी के दूसरे भूगर्भिक अवशेष मिलते हैं। पहला वाला तो आपका मिलता है कहाँ पे, जहाँ पे गोडावन की शरण स्थली मानी जाती है। ठीक है, दूसरा वाला आपका मिलता है सांचौर में। ठीक है, तो ये क्या है, जालोर से अलग करके दूसरा डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। ठीक है, दूसरा यहाँ देखें तो उदयपुर में एक सलुम्बर था, सलुम्बर जो आपने वहाँ पे हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये, जिसे महाराणा प्रताप को दिया गया था। सलुम्बर जब उन्हें उदयपुर में जगमाल को राजा बनाया गया था, तब इन्हें सलुम्बर का वो बनाया गया था। ठीक है, सामंत बनाया गया था सलुम्बर का, फ्यूडल लॉर्ड। तो उस वक्त
उसी को अलग करके अब उदयपुर से नया डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया जिसका नाम क्या है, सलूम्बर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, चित्तौड़गढ़ से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, राजसमंद भी एज इट इज है, पाली भी एज इट इज है, भीलवाड़ा को तोड़ के शाहपुरा बनाया है, अभी बता दिया था मैंने आपको। तो इस तरीके से राजस्थान में नए डिस्ट्रिक्ट एड ऑन कर दिए गए हैं। तो जो 33 थे वो बढ़कर कितने हो गए, 50 हो गए हैं। जो संभाग 7 हुआ करते थे वो बढ़कर कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो अब राजस्थान में वर्तमान में देखा जाए तो कितने डिस्ट्रिक्ट है, 50, और संभाग कितने हैं, संभाग यानी डिविजन्स, तो वो कितने हो गए हैं आपके, 10। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं, अब देखते हैं हम राजस्थान बना कैसे। ये तो वो बात हो गई जो अभी हमारे लिए प्रैक्टिकल है कि भाई राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने संभाग है। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट बना कैसे। तो आपने ज्योग्राफी में इपॉक, एरा यानी कि काल, युग, ये सब देखे होंगे, प्लिस्टोसीन, पैलियोसीन, इस तरीके के एरा वगैरह देखे होंगे। तो उसी तरीके से हमारे भी राजस्थान का भी निर्माण हुआ है। राजस्थान के पार्ट हुए हैं जिसके अंदर मरुस्थल बना, मैदान बना, आपका अरावली बना, उसके बाद इधर वाला एरिया बना, डेजर्ट एरिया बना। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बना कैसे। तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। क्या नाम था वैज्ञानिक का, अल्फ्रेड वेगनर। इन्होंने राजस्थान के बारे में बताया कि राजस्थान आपका बना कैसे है। तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले एक पैंजिया हुआ करता था, ये तो है आपका पूरा गोला, ये वाला एरिया है आपका पैंजिया, और ये है आपका पेंथलासा। ठीक है, इन्होंने बताया कि पूरा जो एक पार्ट है, पूरा जो अर्थ है आपका, वो 2 पार्ट में डिवाइड था। एक तो कहलाता था पैंजिया, एक कहलाता था पेंथलासा। पैंजिया जो है वो कहलाता है कि भाई जो आपके महाद्वीप, 2 चीजें होती है, कॉन्टिनेंट और ओशंस, यानी कि महाद्वीप और महासागर। महासागर कौन से होते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है। और महाद्वीप कौन से होते हैं, महाद्वीप होते हैं एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, इस तरीके के कॉन्टिनेंट्स होते हैं। तो पेंथलासा तो मिलकर बना है आपके महासागरों के समूह से। यानी कि जितने भी महासागर मैंने आपको भी बताया, जैसे कि अटलांटिक हो गया, पैसिफिक ओशन हो गया, इंडियन ओशन हो गया, जितने भी महासागर हैं वो सारे किससे मिलकर बने हैं, पेंथलासा से बने हैं। ठीक है, और जितने भी महाद्वीप है वो किससे मिलकर बने हैं, पैंजिया से। तो ये क्या है, महाद्वीपों का समूह। ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी दी है अल्फ्रेड वेगनर ने। इन्होंने बोला कि जो पूरा अर्थ था वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट कहलाता है आपका पैंजिया, दूसरा पार्ट आपका कहलाता है पेंथलासा। पैंजिया जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, पेंथलासा नीचे वाला पार्ट है। पेंथलासा तो मिलकर बना है आपके किससे, जितने भी आपके महासागर हैं, यानी कि जितने भी आपकी पानी वाली ये जगह है जहाँ पे भी पानी मिलता है पूरे वर्ल्ड में, उन सबको मिला के तो बना है पेंथलासा। और जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स हैं यानी कि महाद्वीप है, उन सबको मिलाकर क्या बना है, पैंजिया बना। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। तो ये थ्योरी किसने दी है, ये थ्योरी दी है अल्फ्रेड वेगनर ने। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं, हम मेन पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के बारे में। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये तो बात हो गई आपके ग्लोबल लेवल पे, यानी कि आपने बता दिया कि महाद्वीप किससे बने और महासागर किससे बने। अब हम बात करते हैं हमारे राजस्थान राज्य के बारे में कि वो किससे बना। तो अल्फ्रेड वेगनर का कहना है कि ये जो पैंजिया है ये टूटकर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसका एक पार्ट तो कहलाता है, ये पूरा पैंजिया है, इसका एक पार्ट तो कहलाता है अंगारा लैंड, दूसरा पार्ट इसका कहलाता है गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या एक पार्ट तो कहलाता है इसका अंगारा लैंड, दूसरा पार्ट कहलाता है गोंडवाना लैंड, और ये जो बीच वाला है ये कहलाता है टेथिस सी, यानी कि पानी वाला एरिया है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है टेथिस सागर। यानी कि राजस्थान जो है, सॉरी जो पैंजिया है, वो पैंजिया टूटकर 2 पार्ट में टूट गया। एक तो बन गया ऊपर वाला यानी कि नदर्न पार्ट, उत्तरी पार्ट बन गया अंगारा लैंड, और जो सदर्न पार्ट है यानी कि दक्षिणी भाग है वो किस में परिवर्तित हो गया, गोंडवाना लैंड में। और इन दोनों के बीच में जो दरार आई वहां पे पानी भर गया और उसका नाम क्या है, टेथिस सी, यानी कि टेथिस सागर। ठीक है, ये 3 पार्ट किसने बताया, वो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया। तो अल्फ्रेड वेगनर ने क्या क्या बोला अभी तक, कि पूरा जो वर्ल्ड है
ये पूरा 2 पार्ट से मिलकर बना है, पेंजिया और पैंथालासा। पेंजिया तो क्या कहलाता है आपका महाद्वीपों का समूह, और पैंथालासा क्या कहलाता है महासागरों का समूह। फिर हम हमारे राजस्थान के लिए आते हैं, तो पेंजिया टूट गया 2 पार्ट में, जिसमें से एक पार्ट तो बन गया ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला बन गया गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच में जहाँ पे पानी आ गया उसे क्या कहते हैं, टेथिस सी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो अंगारा लैंड है और ये जो गोंडवाना लैंड है, इनका कौन सा पार्ट राजस्थान का क्या कौन सा पार्ट बनाता है। तो आपको ये पता है कि राजस्थान जो है वो इस तरीके का है। ठीक है, इसके 4 पार्ट माने जाते हैं मेनली। एक तो है ये डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, दूसरा है ये अरावली, तीसरा है आपका ये हाड़ौती, और चौथा है आपका ये मैदान। ठीक है, 4 ही पार्ट है राजस्थान के। पश्चिमी भाग तो कहलाता है डेजर्ट यानी कि मरुस्थल, बीच वाला पार्ट कहलाता है अरावली, जहाँ पे अरावली की चोटियां हैं जैसे कि गुरु शिखर, रघुनाथगढ़, इस तरीके से। तीसरा पार्ट आपका नीचे वाला जिसे हाड़ौती कहते हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जहाँ पे बेसाल्ट रॉक्स मिलती है यानी कि विंध्यन रॉक्स मिलती है, वो वाला पार्ट है आपका हाड़ौती। और बीच में जो बन गया वो क्या कहलाता है आपका मैदान कहलाता है, जिसके अंदर मेनली डिस्ट्रिक्ट कौन से आते हैं, जयपुर हो गया, इधर वाले ईस्ट साइड हो गए धौलपुर, करौली, अलवर, ये वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट होते हैं। अब हमें देखना ये है कि अंगारा लैंड से तो कौन से पार्ट बने और गोंडवाना लैंड से कौन से पार्ट बने। तो यहाँ देखते हैं हम कि एक तो है आपका अंगारा लैंड, सॉरी, एक तो है आपका गोंडवाना और एक है आपका टेथिस सागर। 2 चीजें हैं। राजस्थान जो है वो अंगारा लैंड से नहीं बना, राजस्थान बना है केवल टेथिस सागर से और गोंडवाना लैंड से। किन 2 पार्ट से बना है, टेथिस सी से और गोंडवाना लैंड से। टेथिस सी, इससे बने हैं आपके क्या क्या, मरुस्थल और मैदान। ठीक है, और गोंडवाना लैंड से आपके बने हैं, एक तो है ये डेजर्ट यानी कि सॉरी अरावली, अरावली और हाड़ौती। यानी कि जो आपका राजस्थान है, सबसे पहले हमने देखा कि अल्फ्रेड वेगनर ने बोला कि पेंजिया और पैंथालासा होते थे। पेंजिया टूटा 2 पार्ट में, जिसका ऊपरी भाग है अंगारा लैंड, निचले वाला पार्ट है इसका गोंडवाना लैंड, और दोनों के बीच में पानी भर गया जिसे क्या कहते हैं, टेथिस सागर कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के जो 4 भाग हैं, जो 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन है, वो किस किस से बने हैं। तो वो यानी कि जो गोंडवाना लैंड है उससे तो बना है आपका अरावली और हाड़ौती, और जो टेथिस सागर है उससे बना है आपका मैदान और मरुस्थल। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है कि राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन में कौन सा पार्ट किससे बना है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ये है किस किस के पार्ट, तो देखो जो आपका मरुस्थल और मैदान है, आपने इंडिया का मैप देखा है, इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से कुछ इंडिया का मैप है, जहां पे ये वाला तो कहलाता है पेनिनसुलर रीजन यानी कि प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, और ये कहलाते हैं मैदान, उत्तर विशाल मैदान। जब हम इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें 7 डिवीजन बताए जाते हैं इंडिया के, जिसमें से 2 ये है कि ये तो है उत्तर विशाल मैदान जहाँ पे गंगा बहती है। ठीक है, तो गंगा के मैदान भी कहते हैं इनको, और उत्तर विशाल मैदान भी कहते हैं। और एक पार्ट है आपका ये पेनिनसुलर पार्ट यानी कि प्रायद्वीपीय भाग, जो लावा के उद्गार से, क्षारीय लावा के उद्गार से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखें तो राजस्थान आपका कैसे बना है, राजस्थान के 2 पार्ट हमने देखे, कौन कौन से, एक तो देखा आपका हाड़ौती, एक देखा अरावली, वो तो मिलके बने हैं आपके प्रायद्वीपीय पठार से। ठीक है, कौन कौन से, अरावली और हाड़ौती। ठीक है, दूसरे 2 पार्ट कौन से हैं, 2 पार्ट हैं आपके मरुस्थल और मैदान, वो बने हैं आपके उत्तर विशाल मैदान से। क्या क्या, मरुस्थल और मैदान किससे बने हैं, उत्तर विशाल मैदान से। तो कुल मिला के अभी तक की थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले तो पेंजिया और पैंथालासा 2 पार्ट हुआ करते थे, फिर उसके बाद पेंजिया टूटा आपका। पेंजिया क्या है, पहले तो पेंजिया है महाद्वीपों का समूह। ठीक है,
और पैंथालासा क्या है, महासागरों का समूह। पैंजिया टूटा दो पार्ट में, ऊपर वाला पार्ट तो आपका कहलाता है अंगारा लैंड और नीचे वाला पार्ट आपका क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड। और इन दोनों के बीच में जो पानी भर गया उसे क्या कहते हैं, टेथिस सागर कहते हैं, यानी कि टेथिस सी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान किस किस पार्ट से बना है। तो राजस्थान बना है अंगारा लैंड से नहीं बना, गोंडवाना से और टेथिस सागर से बना है। गोंडवाना में दो पार्ट बने हैं, कौन कौन से, अरावली और हाड़ौती। और टेथिस सागर से कौन कौन से बने हैं, टेथिस सागर से बने हैं मरुस्थल और मैदान। और अगर इन चारों को हम देखें कि भाई ये भारत के कौन से भाग के पार्ट है, तो आपका अरावली और हाड़ौती तो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि सदर्न एरिया में मिलता है, और आपका जो मरुस्थल और मैदान है वो है उत्तर विशाल मैदान का भाग जो आपके इस एरिया में मिलता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो कौन कैसी है। ठीक है, इससे पहले आप यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिख लो। ये आप लिख लेना कि पैंजिया किसे कहते हैं, महाद्वीपों के समूह को कहते हैं। पैंथालासा किसे कहते हैं, महासागरों का समूह। लेकिन एग्जाम में बाई चांस 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं तो आप ऐसे नहीं लिख दोगे डायरेक्ट कि महाद्वीपों के समूह को कहते हैं, आप लिखोगे अल्फ्रेड वैगनर के अनुसार पैंजिया महाद्वीपों के समूह को कहा जाता है जो टूटकर दो पार्ट में बट गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, और बीच में जो भूसन्नति बनी पानी की उसे कहा गया टेथिस सागर। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट करके सेंटेंस को लिखोगे, एक लाइन में आंसर नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। इसकी डेफिनेशन आप चाहो तो मैं लिखा देती हूँ। सबसे पहले है आपका पैंजिया, इसमें आपको क्या लिखना है, महाद्वीपों का समूह। ठीक है, जो टूटकर दो भागों में कौन कौन से, अंगारा लैंड, कौन सा भाग है ये, उत्तरी, वह गोंडवाना लैंड, ये कौन सा भाग है, दक्षिणी, एवं बीच में ठीक है, तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिखोगे कि पैंजिया किसे कहते हैं, महाद्वीपों का वो समूह जो टूटकर दो भागों में बट गया, क्रमशः अंगारा लैंड उत्तरी और गोंडवाना लैंड दक्षिणी, एवं मध्य में टेथिस सागर की भूसन्नति का निर्माण हो गया। और यहीं पे आप एक डायग्राम बना देना इस तरीके से कि ये आपका पैंजिया है, ये आपका पैंथालासा है, ये टूटा आपका दो पार्ट में बट गया, कौन कौन से, अंगारा और गोंडवाना, और ये हो गया आपका टेथिस सी। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको डायग्राम को बना देना। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट होगा। एक लाइन में क्वेश्चन को कभी भी नहीं लिखे, क्वेश्चन के आसपास की इंफॉर्मेशन भी आपको लिखनी है, तभी एग्जामिनर आपके आंसर को दूसरे आंसर से अलग समझ के अलग ही नंबर दे पाएगा, वरना वही नंबर मिलेंगे, 2 में से मैक्सिमम 1.5 नंबर तक मिलते हैं, वो भी उसको मिलते हैं जो बहुत अच्छा आंसर लिखता है, यानी कि इस तरीके का आंसर लिखता है। एक लाइन लिखने वाले को तो आधा नंबर या 1 नंबर, वहां पे आप ये भी नहीं कह सकते कि लिखा तो सही है, जो पूछा था वही लिखा है, ऐसा नहीं होता। आपको स्पेस भी फिल करनी है और इफेक्टिव मैनर में फिल करनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा, अब हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार की। 1 मिनट। राजस्थान की स्थिति व विस्तार। तो देखो, अगर अक्षांशों के हिसाब से देखा जाए, आपने मैप में देखा होगा, ये तो कहलाते हैं अक्षांश और ये वाले क्या कहलाते हैं, देशांतर कहलाते हैं। यानी कि जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, देशांतर कहलाते हैं,
और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं आपकी अक्षांश, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं आपकी क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। ठीक है, तो आपका जो राजस्थान है अगर अक्षांशों के हिसाब से देखा जाए, ये क्या है, अक्षांश, तो राजस्थान आपका यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और अगर इसी को आप देशांतर के हिसाब से देखो तो राजस्थान आपका यहाँ पे मिलेगा। इतना छोटा मैप बनाना पॉसिबल नहीं है, आप मान लेना यही राजस्थान है, हालांकि कुछ ऑस्ट्रेलिया टाइप से बन गया है ये। ठीक है, बट इसी को मान लेना। तो अक्षांशों के हिसाब से तो राजस्थान कहाँ पे, ऊपर की तरफ है, और देशांतर के हिसाब से राजस्थान कहाँ पे आपका, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये तो आपका नदर्न साइड को दिखा रहा है, ये वाला आपका कहाँ साइड को दिखा रहा है, ईस्ट साइड को। ठीक है, तो राजस्थान आपका कहाँ माना जाएगा, राजस्थान माना जाएगा उत्तर पूर्व में। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं मेनली कि राजस्थान जो है वो कितने लैटिट्यूड से कितने लॉन्गिट्यूड तक है, मतलब जो एक आपका जो एक डायमीटर होता है इसका, जैसे कि राजस्थान इंडिया के बारे में है कि भाई इतने लैटिट्यूड से इतने नदर्न ईस्ट लैटिट्यूड तक है, इतने ईस्टर्न लैटिट्यूड से इतने ईस्टर्न लैटिट्यूड तक है। ऐसे ही हम राजस्थान के बारे में भी देख लेते हैं कि राजस्थान कहाँ से ऊपर से शुरू होता है और नीचे तक कहाँ खत्म होता है, ऐसे ही राइट से लेफ्ट कहाँ पे खत्म होता है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से जगह पे खत्म होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान के बारे में। तो ये आपका राजस्थान का मैप है। ठीक है, हम बात करते हैं पहले इस वाले बॉर्डर की। ये है आपका ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। देखो डिग्री को तो लिखते हैं ऐसे और मिनट को लिखते हैं ऐसे। ठीक है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये है आपका राजस्थान। कहाँ की बात करते हैं, नॉर्थ से साउथ में राजस्थान का जो डिवीजन है वो कैसे है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। तो ये तो है आपका 23 डिग्री 3 मिनट, और ये है आपका 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा आपका बांसवाड़ा। यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा आपका गंगानगर। ठीक है, तो गंगानगर में जो है वो तो कहलाता है, यहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। कोणा गांव गंगानगर, और यहाँ पे कहलाएगा आपका बाखासर बांसवाड़ा। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो आपका है ये 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। यहाँ तो है बाखासर बांसवाड़ा, और ऊपर है बाखासर नहीं है शायद, ये है बोरकुंडा। अब बाखासर तो इधर बाड़मेर में है, बोरकुंडा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था ये। तो राजस्थान का जो मैप है आपका 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। ठीक है, ये वाला तो कहलाता है आपका बोरकुंडा बांसवाड़ा, ये कहलाता है आपका कोणा गांव गंगानगर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, नॉर्थ लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ तक है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। अच्छा, ये वाली जो लंबाई है एक वो भी लंबाई भी होगी, दोनों तरीके से देखेंगे, ऐसे लंबाई भी देखेंगे और इस तरीके से लंबाई भी देखेंगे। पहले लैटिट्यूड देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड जो है या लंबाई ही लिख लो यहाँ पे, ये है 826 किलोमीटर की। ठीक है, तो राजस्थान को अगर हम नॉर्थ से साउथ में बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से कहाँ तक जाता है, 30 डिग्री 12 मिनट तक जाता है। नीचे वाली जगह का नाम क्या है, बोरकुंडा बांसवाड़ा। ऊपर वाली जगह का नाम क्या है, कोणा गांव गंगानगर। ठीक है, और जो लेंथ है ऊपर से नीचे तक की वो कितनी है आपकी, 826 किलोमीटर की लेंथ है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान को इस साइड से। यानी कि यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला तो कहलाता है आपका जैसलमेर, और यहाँ पे आता है आपका धौलपुर। तो यहाँ पे तो जगह का नाम है कटरा। ठीक
ठीक है, और इस जगह का नाम है सिलाना। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसे याद किया था मैंने कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया है, तो बॉर्डर एरिया पे मार काट होती रहती है पाकिस्तान और इंडियंस के बीच में, तो यहाँ पे तो काट दिए जाते हैं और यहाँ पे आके सिलना, यानी कि यहाँ पे हॉस्पिटल में लेके आया जाता है। ठीक है, तो कटरा और सिलाना। इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? जैसलमेर है, और इधर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? धौलपुर। तो राजस्थान की जो सीमा है पूर्व में तो कहाँ खत्म होती है, कहाँ से शुरू होती है? वो होती है धौलपुर से, और खत्म कहाँ पे होती है? पश्चिम के जैसलमेर के कटरा पे। ठीक है, अब इसकी जो डिस्ट्रिक्ट डिस्टेंस है वो है लगभग 869 किलोमीटर। ये वाला लैटिट्यूड तो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड, और ये जो डिस्टेंस है वो है आपकी 836 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस, ये जो लैटिट्यूड है वो आपका 78 डिग्री 17 मिनट। ठीक है, 79 होगा, सॉरी 79 17 मिनट होगी ये लेंथ आपकी, 78 17 ही है, सॉरी 88। तो ये वाला तो आपका शुरू होता है 69 30 से लेके 78 17 तक। ये वाला कहाँ से है? कटरा जैसलमेर से सिलाना धौलपुर तक, और बीच की जो लेंथ है वो कितनी है? 836 किलोमीटर की इसकी क्या है आपकी लेंथ है टोटल। ठीक है, तो राजस्थान में वापस से एक बार देख लेते हैं, ये वाली जो लेंथ है वो कहाँ से कहाँ शुरू होती है? जैसलमेर के कटरा से सिलाना धौलपुर, लेंथ कितनी है? 836 किलोमीटर, 836 नहीं 869 किलोमीटर की है। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक शुरू होती है? ये शुरू होती है जैसलमेर से लेके आपके धौलपुर तक। ठीक है, उसके बाद हम ये वाले डिस्टेंस की बात करें तो ये वाला डिस्टेंस आपको कितना पड़ रहा है? ये पड़ रहा है 826 किलोमीटर का, जो ऊपर कोणागांव गंगानगर से शुरू होता है और नीचे कहाँ खत्म होता है? ये खत्म होता है बोरकुंडा बांसवाड़ा में। डिस्टेंस कितनी है? 30 डिग्री 12 मिनट से, सॉरी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया राजस्थान का डिवीजन स्थिति और विस्तार में कहाँ पे कितना है। ठीक है, एक बार वापस देख लो, ये इस तरीके से पेंजिया पैंथालासा से बताया था कि राजस्थान के दो पार्ट, गोंडवाना, ये तो है गोंडवाना, ये है टैथिस। ठीक है, तो गोंडवाना से अरावली हड़ौती बने हैं, टैथिस से मरुस्थल मैदान बने हैं। फिर हमने देखा कि राजस्थान का जो डिवीजन है वो, इसमें राजस्थान की स्थिति अक्षांशों के हिसाब से तो नदर्न साइड है और देशांतर के हिसाब से पूर्व में है, यानी कि उत्तर पूर्व में मानी जाएगी। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो राजस्थान लैटिट्यूड्स के हिसाब से वो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक है। नीचे तो है बोरकुंडा बांसवाड़ा, ऊपर है कोणागांव गंगानगर, और इधर कटरा जैसलमेर से सिलाना धौलपुर है। इसका लैटिट्यूड कितना है? 69 30 से 78 17 तक है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि राजस्थान जो है वो, इसका जो सेंटर है वो माना जाता है, यानी कि ये जो दोनों लाइंस कट करेंगी, ये जो दोनों लाइंस कट करेंगे ये करेगी नागौर का एक गांव है लापोलाई। कौन सा गांव है? लापोलाई। और ये किसके अकॉर्डिंग बताया जाता है? अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट सर्वे राजस्थान का जो सेंटर माना जाता है वो माना जाता है नागौर का एक गांव लापोलाई। ठीक है, और ये सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग है, ये कोई प्रॉपर डिस्टेंस मेजर करके नहीं बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका ये जो अभी मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी, इसमें एक चीज और लिख लो आप, कि जो देशांतर है आपके, यहाँ पे 1 डिग्री का मतलब तो होता है 4 मिनट, और 1 सेकंड का मतलब होता है, 1 मिनट का मतलब होता है 4 सेकंड। ठीक है, तो 1 डिग्री और एक इसका स्लैश का मतलब होता है 4 सेकंड। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में टाइम कितना है। टाइम इस ऐसे टाइम नहीं कि हमें पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऐसे कि जो जीएमटी होती है ना, जीएमटी लाइन होती है ना जो हमें बताती है टाइम के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम जो चल रहा है उससे 35 मिनट आगे यहाँ पे टाइम चलेगा, तो वो चीज हमें इससे पता चलेगी। ठीक है, तो इन दोनों का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस आपका आता है, लगभग आता है 8 डिग्री 47 मिनट का। इस तरीके से जो डिस्टेंस आता है ये आता है 8 डिग्री 47 मिनट का।
ठीक है, और ये कहलाता है 35 मिनट लगभग। कितना टाइम कहलाता है? 35 मिनट का टाइम कहलाता है ये, यानी कि जैसलमेर और धौलपुर के मध्य 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर है। सॉरी, ये गलत मैप में बन गया, ये इस वाले में बनाना है। ये रहा, इन दोनों के बीच में कितना टाइम लगेगा? 35 मिनट 8 सेकंड। ठीक है, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी पूछेगी नहीं, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये निकला कैसे ये भी आप पता कर सकते हो। इसमें से इसको माइनस कर लो, तो ये 78 में से 69 माइनस कर लो, लगभग 8 डिग्री के समथिंग बचेगा। 17 में से 30 माइनस कर लो, और फिर डिग्री को तो 4 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, और पूरा मिनट और सेकंड का टाइम मेजर कर सकते हो। तो आपको लगभग ध्यान रखना है कितना टाइम है, 35 डिग्री 35 मिनट 8 सेकंड का। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये सब तो हो गया। अब हम बात करते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? तो राजस्थान का क्षेत्रफल ऑब्वियसली किलोमीटर्स में होगा और लाखों किलोमीटर्स में होगा। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है आपका 3,42,239। मेरे को एक्चुअली इसकी हिंदी नहीं पता, 39 को 39 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो 239 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। तो कितना हो गया? 3,42,239, 239 या 229 जो भी तुम बोलते हो, तो उतना है ये 3,42,239। और अगर इसी को माइल्स में देखें तो माइल्स में बनेगा ये 1,32,139। ठीक है, तो ये दोनों डेटा आपको याद होने चाहिए। स्क्वायर किलोमीटर में कितना है, माइल्स स्क्वायर में कितना है, तो 3,42,239 तो इसमें है, और 1,32,139 कितना, 239 किसमें है, स्क्वायर किलोमीटर में। ये क्या है, आपके राजस्थान का एरिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया राजस्थान का एरिया 3,42,239, और ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जैसलमेर और धौलपुर, जैसलमेर एक सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, और धौलपुर जो है वो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। तो जैसलमेर जो है वो राजस्थान के रेफरेंस में कितना परसेंट है, और धौलपुर जो है वो राजस्थान के रेफरेंस में कितना परसेंट है। तो जो आपका जैसलमेर है, सॉरी, जैसलमेर जो है और जो धौलपुर है, ये तो है 0.89%, ये है 11.22%, यानी कि जैसलमेर का लगभग 11 गुना करेंगे अपन, लगभग 11.5 गुना, तो आपके क्या आ जाएगा, राजस्थान का एरिया आ जाएगा। और धौलपुर जो है वो पूरे राजस्थान का कितना है, 0.89, यानी कि 1% से भी कम, यानी कि बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लगभग सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट यही माना जाता है। ठीक है, तो जैसलमेर और धौलपुर में क्या है, जैसलमेर तो है आपका 11.22% और ये है 0.89%। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए ये जो डेटा है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। सॉरी, ठीक है, तो राजस्थान का हमने ये देख लिया। अब राजस्थान की शेप के बारे में बात करते हैं। तो एक साइंटिस्ट है टीएच हेडले, क्या नाम है साइंटिस्ट का, टीएच हेडले। इससे पहले एक साइंटिस्ट और आ चुके हैं, कौन से, अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने क्या बताया था, राजस्थान के डिवीजन बताए थे कि कौन सा पार्ट किससे बना है। अब आते हैं आपके टीएच हेडले, ये बताते हैं राजस्थान की आकृति दिखती कैसी है। तो इनके अकॉर्डिंग राजस्थान की आकृति है रोम्बस। रोम्बस अगर आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम के हो आप तो आपको पता होगा, इसको कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं विषम कोणीय चतुर्भुज। तो इस टाइप की आकृति है राजस्थान की। तो टीएच हेडले क्या कहते हैं, राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार आकृति, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार।
विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार आकृति है इसकी। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। हमने राजस्थान का एरिया देख लिया, राजस्थान की आकृति देख ली। राजस्थान का एरिया तो कितना था, 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। माइल्स में था माइल्स में था आपका 142 120 199 माइल्स में। और आपका जो एरिया है वो TH हेडले क्या कहते हैं, कितना है, रोम्बस है। और विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार आकृति राजस्थान की क्या कहलाती है, कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें तो इसकी जो सीमा है राजस्थान की, देखो ये राजस्थान है आपका सॉरी ठीक है, ये आपका राजस्थान है। इसका बॉर्डर एक तो लगता है यहाँ से यहाँ तक का, ये तो कहलाता है पाकिस्तान से टच होता है ये बॉर्डर। इंडिया में अगर आपने देखा है इंडिया का मैप, तो इंडिया के मैप में राजस्थान बिल्कुल कॉर्नर में है। तो राजस्थान का ये वाला एरिया तो आपका पाकिस्तान से टच होता है। ठीक है, लेकिन जो ये वाला एरिया ये पाकिस्तान से टच ना होकर अंदर वाले डिस्ट्रिक्ट से, सॉरी स्टेट से टच होता है। जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। ठीक है, यहाँ से टच होता है। लेकिन ये वाला एरिया आपका किससे टच होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है पाकिस्तान से। तो दो तरीके के बॉर्डर बनाता है ना राजस्थान, यहाँ तो बनाता है इंटरनेशनल, यहाँ पे बनाता है नेशनल, यानी कि अपने देश के भीतर और ये देश के बाहर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से दो बॉर्डर बनाता है और कितने लेंथ के बनाता है। तो यहाँ वाला बॉर्डर तो है आपका इंटरनेशनल, और यहाँ वाला बॉर्डर है आपका नेशनल। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, ये तो है आपका लगभग यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और सॉरी और ये नेशनल बॉर्डर है आपका ये। ठीक है, ये दो तरीके के बॉर्डर बनाता है राजस्थान, जिसमें से अब हम बात करें कि इंटरनेशनल बॉर्डर कितने किलोमीटर का है और नेशनल कितने का है। तो ये तो है 1070 किलोमीटर का, यानी कि 1070 किलोमीटर का। और ये वाला है आपका 4850 किलोमीटर। कितने का, 4850, यानी कि 4900 में से 50 कम है। ठीक है, ऐसे डेटा याद करने के में थोड़े हार्ड रहते हैं, तो आप इसको ऐसे याद करो कि ये कंप्लीट कर लो, 4900 है ये लगभग, उसमें से 50 कम है, या 4850 आपको याद हो रहा है तो वो कर लो। तो दो तरीके के बॉर्डर हो गए, इंटरनेशनल और नेशनल। इंटरनेशनल बॉर्डर किससे बनेगा, पाकिस्तान से बनेगा। इसकी लेंथ कितनी है, लगभग 1070 किलोमीटर की है। और जो नेशनल बॉर्डर है ये किससे बनेगा, ये बनेगा हमारे डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया। ये कितने किलोमीटर का है, 4850 किलोमीटर का। तो टोटल अगर बॉर्डर की लेंथ को जोड़ा जाए तो कितना होगा, देखो जोड़ के देख लो। पांच हजार नौ सौ बीस। ठीक है, 5920 का है। याद करना है आपको, जोड़ के मैंने इसलिए बताया, बाई चांस आप नहीं याद करना चाहते हो तो ये दो याद कर लो, इनको ऐड कर लेना। ठीक है, हालांकि लोग याद कर ले तो बेटर रहेगा कि आप पूरा याद कर लो। तो पूरा कितना है ये, 5920 किलोमीटर। ठीक है, तो पूरा जो बॉर्डर है उसकी लेंथ है 5920। अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो 1070, और नेशनल बॉर्डर की बात करें तो 4850 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि इंटरनेशनल बॉर्डर लगता किस किस से है और नेशनल किससे लगता है। देखो, इंटरनेशनल बॉर्डर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगता है और नेशनल किस किस से लगता है। तो ये वाला तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता ही है, ये लगता है आपके पाकिस्तान से। लेकिन पाकिस्तान में भी दो जगह से लगता है, एक तो पाकिस्तान के पंजाब से और एक पाकिस्तान के सिंध से। जैसे पंजाब हमारे पास है उस वैसे ही थोड़ा सा पंजाब पाकिस्तान के पास ही है, भी है। तो पाकिस्तान के पंजाब से और पाकिस्तान के सिंध से, दोनों से बॉर्डर लगता है। और ये वाला बॉर्डर आपका किस किस से लगता है, ये लगता है हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब से लगता है। ठीक है, तो देखें तो पाकिस्तान में पंजाब जो है इसमें दो जगह से लगेगा, एक तो लगेगा पंजाब से, पंजाब में है एक तो बहावलपुर, एक बहावल नगर दिख रहा है ना, और एक रहीम यारपुर खाना, रहीम खानपुर, रहीम यार खानपुर। ठीक है,
कहाँ से लग रहा है? बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खानपुर से आपका लग रहा है इंटरनेशनल बॉर्डर, जो पंजाब से लग रहा है पाकिस्तान के। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं सिंध से कौन कौन से लग रहा है। तो सिंध से लग रहा है सुक्कुर, खैरपुर, घोटकी, संगर, उमरकोट और थार पारकर। कहाँ से लग रहा है? सुक्कुर, खैरपुर, घोटकी, संगर, उमरकोट और थार पारकर। इसको याद आप कैसे करोगे? इसको याद आप ऐसे कर लेना कि है ना, जैसे वो कहते हैं ना, मूवीज में देखा होगा आपने कैरेक्टर सक्कू, वैसे सुक्कू बना लेना, सुक्कू। ठीक है, तो सुक्कू नाम की लड़की थी कोई, है ना, उसने क्या किया, अपने भाई का गला दबा दिया, तो उसकी मम्मी अब उसे मारेगी। तो कह रही है, मम्मी क्या कह रही है, सुक्कू तेरी खैर नहीं। क्यों? क्योंकि क्या किया उसने, संगर नाम का उसका भाई था, उसका क्या कर दिया, गला घोट दिया। घोट दिया किसको? संगर को घोट दिया। तो अब उसको क्या किया, माँ बोल रही है खैर नहीं, तो वो भागेगी। तो वो क्या कर रही है, उसने अपनी उम्र बिता दी कहाँ पे, थार में उम्र बिता दी, थार को पार करके। तो क्या ट्रिक बनाई अपन ने कि सुक्कू तेरी खैर नहीं। क्यों? क्योंकि क्या किया, संगर को घोट दिया। तो अब वो क्या कर रही है, अपनी उम्र कहाँ बिता रही है, थार में बिता रही है, थार को पार करके। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इंटरनेशनल बॉर्डर और नेशनल बॉर्डर है आपका। इंटरनेशनल हमने देख लिया, पाकिस्तान के पंजाब से और सिंध से लग रहा है। पाकिस्तान के पंजाब में 3 जगह, कौन कौन सी? बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खानपुर। और जो सिंध है वहां पे कौन कौन सी जगह है? घोटकी, सुक्कुर, संघर और ये क्या बोलते हैं, खैरपुर, उमरकोट और थार पारकर। ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा नेशनल बॉर्डर लगता है। नेशनल बॉर्डर अगर हम देखें तो किस किस से लगेगा? एक तो लगेगा हरियाणा से, एक लगेगा आपके पंजाब से, एक लगेगा मध्य प्रदेश से, एक लगेगा आपके गुजरात से। ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर लगेगा। और यूपी से भी लगेगा, यूपी भी आएगा, यूपी के, एमपी के बाद, एमपी के पहले। ठीक है ना, तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी और आपका ये क्या हो गया, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका बॉर्डर है। इस तरीके की ये डिटेल्स है, जिसमें से ग्रीन वाला बॉर्डर तो शो कर रहा है इंटरनेशनल को, पिंक वाला शो कर रहा है नेशनल को। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख देती हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया आपका और नेशनल बॉर्डर हो गया। ग्रीन वाला इंटरनेशनल है, रेड वाला नेशनल बॉर्डर है। ये 1070 का है, ये है आपका 4850 किलोमीटर का। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान जो है एक थोड़ा सा आप अगर जैसे नेम्स में आपको बाद में बताऊंगी कि क्या क्या एक्स्ट्रा नेम्स राजस्थान के बारे में उपनाम दिए जाते हैं। थोड़ा सा अगर अगर अभी हम थोड़ा सा देख ले तो थोड़ा सा ये है कि देखो, एक तो राठी प्रदेश कहा जाता है। राठी प्रदेश कहा जाता है उस एरिया को जहाँ पे 25 से 50 सेंटीमीटर की बारिश होती है। ठीक है, यानी कि कौन सा एरिया हो गया आपका, डेजर्ट वाला एरिया हो गया। एक होता है आपका कातली नदी के अपवा क्षेत्र को कहा जाता है तोरावाटी। ठीक है, इस तरीके से कुछ नाम है, थली हो गया, भोरट हो गया, भोमट हो गया, है ना। तो ये सारे उपनाम अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन आ जाते हैं अपने फिजियोग्राफिक डिवीजन पे राजस्थान के। तो एक बार यहाँ तक के को अपन रिकॉल कर लेते हैं ताकि अपन नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ तक का आपका ये है। सबसे पहले हमने बात की थी कि राजस्थान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं और संभाग कितने हो गए, 10 हो गए। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जुड़े हैं? इधर की साइड जुड़ा है अनूपगढ़, इधर देखे तो सीकर के साथ कौन सा बन गया, नीम का थाना, अलवर के साथ कोटपुतली भैरोड और खैरथल तिजारा, भरतपुर के साथ टूटकर क्या बन गया, डीग बन गया, बीच में दौसा के बाद इधर क्या बन गया, गंगापुर सिटी बन गया, सवाई माधोपुर के और टोंक के बीच में इधर क्या बन गया, ये जयपुर का जयपुर ग्रामीण और जयपुर। ठीक है, अजमेर से टूटकर ब्यावर और केकड़ी बन गया सॉरी, भीलवाड़ा से शाहपुरा अलग हो गया। ठीक है, नागौर से डीडवाना कुचामन अलग हो गया, उदयपुर से आपका सलुम्बर अलग हो गया, जालोर से सांचौर, बाड़मेर से बालोतरा और जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। ठीक है, इस तरीके से ये डिस्ट्रिक्ट आपके अलग अलग हो गए। फिर हमने देखा कि जो राजस्थान जो भारत मतलब भारत का पूरा वर्ल्ड जो है
वो अल्फ्रेड वैगनर ने एक थ्योरी दी थी कि जो पूरा वर्ल्ड है आपका, या जो पूरा भी डिवीजन है फिजियोग्राफिक, ये दो चीजों से मिलकर बना है, पैंजिया और पैंथालासा। पैंजिया तो क्या कहलाता है, महाद्वीपों का समूह। पैंथालासा क्या कहलाता है, महासागरों का समूह कहलाता है। ठीक है, पैंजिया क्या हुआ कि टूट के दो पार्ट में बट गया। एक तो हो गया ऊपर वाला अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया आपका गोंडवाना लैंड। दोनों के बीच में एक आ गई भूसन्नति जिसे कहते हैं टेथिस सागर, और वहां पे भर गया पानी। ठीक है, तो ऊपर वाला उत्तरी भाग तो हो गया अंगारा, दक्षिणी भाग हो गया आपका गोंडवाना, और बीच वाला भाग आपका क्या हो गया, टेथिस सागर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जो राजस्थान में गोंडवाना और टेथिस सागर है, इससे क्या क्या बना है। तो गोंडवाना वाले भाग से तो बना है आपका अरावली और हड़ौती, और टेथिस सागर से आपका बना है मरुस्थल और मैदान। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि भाई पैंजिया की डेफिनेशन मैंने आपको बस एक पैंजिया की लिख के बताई है, पैंथालासा की आप इसी तरीके से लिखोगे, और इसके बाद आने वाली जितनी भी डेफिनेशन है सारी ऐसे ही लिखोगे कि आपस में कनेक्ट करके। देखो एक चीज और बता देती हूँ कि ज्योग्राफी में क्या है कि ज्योग्राफी में इस तरीके से चलता है, जैसे मान लो आपको अभी हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं भौतिक प्रदेश, इसके बाद हम इसमें जलवायु भी पढ़ेंगे, है ना। जलवायु के बाद हम मृदा भी पढ़ेंगे, मृदा के बाद हम कृषि भी पढ़ेंगे, खनिज भी पढ़ेंगे, उद्योग भी पढ़ेंगे, है ना। इस तरीके की चीजें हम बहुत सारी पढ़ेंगे। अब आप कोई भी आंसर अगर लिख रहे हो, जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि मरुस्थल के बारे में या अरावली के बारे में बताओ, अरावली से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, 5 नंबर में। अब आपको इसमें केवल और केवल अरावली के बारे में जो मैं बताऊंगी वो ही नहीं लिखना है, आपको पूरी ज्योग्राफी कंपाइल कर देनी है इससे। क्योंकि देखो अपन जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर जगह के बारे में, कि इस जगह में क्या क्या स्पेशलिटी है, इस जगह में क्या क्या स्पेशलिटी है। आपने देखा है ना वो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, वो क्यों दिया जाता है, वो इसीलिए तो दिया जाता है कि भाई ये इस जगह की स्पेशलिटी है, यानी कि हमें उस जगह विशेष के बारे में पता है। तो हम ज्योग्राफी में भी यही तो पढ़ रहे हैं कि उस जगह विशेष में क्या क्या है। तो अब जब हम अरावली पढ़ेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा अरावली कहाँ से शुरू होती है। अरावली यहाँ से राजसमंद से और यहाँ सीकर तक जाके खत्म होती है, बीच में ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, सीकर हो गया, जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, है ना, इस तरीके के डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो जब हम अरावली के बारे में लिखेंगे तो हमें सीकर के बारे में हमने मिनरल्स पढ़ेंगे जब हम, तो मिनरल्स में हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कैल्साइट और पायराइट मिलता है। जयपुर में कौन कौन से मिलते हैं, अलवर में, राजस्थान में। हमें ये भी पता चल जाएगा सीकर में मिट्टी कौन सी मिलती है, जयपुर में मिट्टी कौन सी है, अजमेर में कौन सी है, राजस्थान में कौन सी है। हमें ये भी पता चल जाएगा क्लाइमेट, बीएस क्लाइमेट होते हैं ना, कोपेन बताते हैं 4, BSHW, BWHW, CWG और AW, ये 4 क्लाइमेट कोपेन बताते हैं जो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माने जाते हैं। तो हमें ये भी पता चल जाएगा इसमें कैसा क्लाइमेट रहता है। तो जब भी हम किसी भी चीज का क्वेश्चन लिख रहे हैं, जैसे अरावली का लिख रहे हैं, तो अरावली की डिटेल्स तो देनी है, साथ में हम ये भी बताएंगे एक्स्ट्रा में यहाँ पे मिनरल्स कौन से मिलते हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर कौन कौन सी होती है, यहाँ पे आपके जलवायु कौन कौन सी होती है, यहाँ पे आपके ये जो खनिज कौन कौन से मिलते हैं, उद्योग कौन कौन से होते हैं। तो इसी से आपका आंसर में क्या हो जाएगा, वैल्यू एडिशन हो जाएगा और आपका आंसर थोड़ा सा अलग दिखने लग जाएगा। तो कोई भी आंसर अब से आप ज्योग्राफी जो पढ़ रहे हो उसको इसी तरीके से पढ़ना कि केवल आप एक चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो पूरी ज्योग्राफी को एक साथ, आपको सारे टॉपिक आपस में कंबाइन करके आंसर लिखना है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना कि केवल जो पूछा है वही हमने बता दिया। अब आगे से याद रखना इस बात को, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में याद कैसे आएगा, तो याद ऐसे आएगा, सिलेबस आपको याद होना चाहिए। आपको जब आप आंसर लिख रहे हो तो आप सिलेबस के पॉइंट सोचते जाओ। सिलेबस का पॉइंट है मिनरल्स, सिलेबस का पॉइंट है नदियां, सिलेबस का पॉइंट है झीलें, सिलेबस का पॉइंट है कृषि, फिर है मृदा, फिर है उद्योग। तो उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप सारे पॉइंट इसमें एड ऑन करते जाओ। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद हम देखते हैं, हम यहाँ पे थे राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान की स्थिति अक्षांशों के हिसाब से तो उत्तर में है और देशांतरों के हिसाब से कहाँ पे है, दक्षिण में है राजस्थान की स्थिति। ठीक है, इसके बाद हमने ये देखा कि भाई जो राजस्थान है इसमें अगर उत्तर पूर्व में मानी जाएगी, है ना, नॉर्थ ईस्ट में, ये तो मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, तो डायरेक्शन क्या मानी जाएगी, उत्तर पूर्व मानी जाएगी। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर ये वाले डायरेक्शन से बात करें यानी नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से साउथ 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक चलता है ये। ठीक है, ये तो कहलाता है कोणागांव गंगानगर, और ये बोरकुंडा बांसवाड़ा से शुरू होता है। इसकी जो लेंथ है वो है 826 किलोमीटर की। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अगर इस तरीके से देखे यानी अक्षांशों के हिसाब से,
तो ईस्टर्न लैटिट्यूड 6930 से 7817 पे खत्म होता है। वो तो शुरू होता है कटरा जैसलमेर से और खत्म कहाँ पे होता है, सिलाना धौलपुर में, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, 869 किलोमीटर्स, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि ये जो लेंथ है इसमें टाइम का फर्क कैसा है। अपन इंडिया का मैप, इंडिया का छोड़ो, वर्ल्ड का मैप पढ़ते हैं जब, मान लो ये वर्ल्ड है तो एक जीएमटी लाइन होती है, ये हमको टाइम बताती है। तो हम जो टाइम है वो देशांतरों के हिसाब से तो देखते हैं, तो देशांतरों के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है आपका 35 मिनट 8 सेकेंड, यानी कि जो समय यहाँ पे 8 बज रहे हैं अगर, तो यहाँ पे उस वक्त कितने बज रहे होंगे, लगभग 7:25 बज रहे होंगे। समझ में आ गया, पीछे है थोड़ा सा इधर वाला एरिया। इसके बाद हमने देखा था, हालांकि ये पहले ही देख लिया था, कि जो हाड़ौती और अरावली है ये प्रायद्वीपीय पठार के भाग है, यानी पेनिनसुलर इंडिया के भाग है। और जो आपके मरुस्थल और मैदान है ये कहाँ के भाग है, उत्तर विशाल मैदान के भाग है, ठीक है। फिर हमने देखा कि सैटेलाइट सर्वे के अकॉर्डिंग बीच में, राजस्थान के बीचों बीच कौन सी जगह पड़ती है, नागौर का लापोलाई गांव पड़ता है। एरिया की बात करें तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर राजस्थान का एरिया है। माइल्स में देखें तो 1,32,139 माइल्स राजस्थान का एरिया है। राजस्थान के दो डिस्ट्रिक्ट, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा, जैसलमेर तो 11.22% है और धौलपुर जो है वो 0.89% है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि राजस्थान दो तरीके की बॉर्डर बनाता है, कौन कौन से। पहले राजस्थान की शेप देखी थी, टीएच हेडले के अकॉर्डिंग राजस्थान जो है वो कैसे शेप का है, राजस्थान है आपका रोम्बस शेप का, ठीक है, विषम कोणीय चतुर्भुज या फिर पतंगाकार। इसी में हमने देखा कि भाई इसका जो राजस्थान का जो बॉर्डर है वो नेशनल और इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बॉर्डर तो है आपका 1070 किलोमीटर का जो लगता है पाकिस्तान से, और नेशनल बॉर्डर है 4850 जो लगता है हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी और गुजरात से। पाकिस्तान में दो जगह से लगता है, कौन कौन से, एक तो पंजाब के बहावलपुर, बहावल नगर और रहीम यार खानपुर, और सिंध के सुक्कुर, खैरपुर, घोटकी, संगर, उमरपुर और थार पारकर। ट्रिक क्या बनाई थी इसकी कि एक सुक्कुर नाम की लड़की थी, उसने अपने भाई का गला घोट दिया, संगर नाम था उस भाई का, तो उसकी माँ ने बोला खैर नहीं, फिर उसने अपनी उम्र कहाँ बिता दी, थार को पार करते करते ही बिता दी, ठीक है। इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यहाँ तक हमने राजस्थान के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया थोड़ा बहुत, कि राजस्थान में क्या क्या चीजें हैं, राजस्थान का एरिया कितना है, डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, कौन सा बॉर्डर कहाँ लगता है, कितना लगता है, ये सब हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हमारे राजस्थान का मेन टॉपिक सिलेबस का, राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स, ठीक है। इसे हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।